नमस्कार, पाटिल अकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ज्योमेट्रिक मीन एंड पाइथागोरस थ्योरम, ये तीनों थ्योरम हमने देखे थे। तो आज हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक प्रॉपर्टी डिस्कवर की है और उसको प्रूव भी करके दिखाया है जो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थी, और उसी प्रॉपर्टी को हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो देखते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है। इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमें दिया गया है। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, देन द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल हमें दिया है, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, उस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं ABC। ये ABC ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल दिया है, उसे हमने नाम दिया है ABC। अब क्या कहा है उसने? इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का स्क्वायर जो हम लेते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स AB एंड BC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया हमारा गिवन इन ट्रायंगल ABC। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आते हैं हम टू प्रूव। यहां पे हमें क्या प्रूव करना है? देन द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल जो होगा ये क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहां पे लिखते हैं एंगल ABC इक्वल टू, क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने गिवन टू प्रूव यहां तक देख लिया। क्या किया है? पहले इन ए ट्रायंगल, तो हमने एक ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर लिया। आगे उसने क्या कहा है? इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड का स्क्वायर, हम AC का स्क्वायर हमने लिया है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। अब ये स्क्वायर इक्वल है रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर से, जो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमने गिवन में लिखा है। अगर ये इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसीलिए हमने ABC इक्वल टू 90 डिग्री, जो ये B एंगल होगा ये 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो यहां तक तो हम आगे गिवन हमने लिखा, टू प्रूव हमने लिखा, हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल PQR ड्रॉ कर लेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे, इस ट्रायंगल को हम नाम देते हैं PQ एंड R। अब ये ट्रायंगल हो गया PQR, तो हम यहां पे लिखते हैं ड्रॉ ट्रायंगल PQR। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसको हमने नाम दिया है PQR। अब PQR में हम क्या करेंगे? PQ इक्वल टू क्या लिखेंगे? AB। QR इक्वल टू हम लिखेंगे BC। QR इक्वल टू क्या लिखेंगे? BC। अब ये जो ट्रायंगल, ये जो एंगल है, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहां पे हम लिखते हैं एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। PQR हमें क्या मिला है? 90 डिग्री का मिला है। अब ये 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब आते हैं प्रूफ। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया है? कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ट्रायंगल PQR, ड्रॉ ट्रायंगल PQR। PQ इक्वल टू क्या दिया है? AB। PQ ये AB से इक्वल है, QR BC, और एंगल Q क्या होगा? 90 डिग्री का। यहां तक हम आ गए। अब हम आप ये देखते हैं प्रूफ।
देखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हमें दिया है ट्रायंगल लेते हैं हम पी क्यू आर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अब ये पी क्यू आर ट्रायंगल कितने डिग्री का है? 90। एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसे हमने लिख दिया। अब आपने कंस्ट्रक्शन में देखा है पी क्यू इक्वल टू क्या है? ए बी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं बट पी क्यू इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं पी क्यू इक्वल टू ए बी, क्यू आर इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे? ए बी स्क्वायर, क्यू आर की जगह हम क्या लिखेंगे? क्यू आर बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब गिवन में हमें दिया है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा गिवन। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे हम 1 और यहाँ पे हम 2 नाम देंगे। फॉर्म 1 एंड 2 क्या मिलेगा? ए बी कैंसिल हो जाएगा, बी सी कैंसिल हो जाएगा। क्या रहेगा? पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये मिला। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड के स्क्वायर रूट निकाल लो। पी आर इक्वल टू क्या होगा? ए सी। ये हमें मिला। अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब हम बताएंगे तब उसके एंगल, अगर ट्रायंगल दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके रिमेनिंग एंगल भी कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 90 का है तो ये भी हमें क्या मिलेगा? 90 का मिलेगा। इसका मतलब ये ए बी सी क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। हो गया प्रूफ। तो यहाँ पे हमें ये दो ट्रायंगल क्या बताने हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए आपको पता है पी क्यू इक्वल टू क्या है? ए बी। कंस्ट्रक्शन क्यू आर इक्वल टू क्या दिया है? बी सी। एंड पी आर इक्वल टू क्या है? ए सी, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। देखो पी आर इक्वल टू ए सी, क्यू आर इक्वल टू बी सी, जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है क्यू आर इक्वल टू बी सी, पी क्यू इक्वल टू ए बी। यहाँ पे हमने लिखा है, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्शन और ये हो जाएगा टू प्रूफ अबव। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 ये मिल गया। देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा? ए बी सी बाय एस 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 टेस्ट। ये मिल गया हमें। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल कैसे हो जाएंगे? देयरफॉर एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये हमें मिल गया। देयरफॉर triangle ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle, जो हमने प्रूव करना था, जो हमने अभी यहाँ पे प्रूव करके बता दिया। तो इस तरह ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करना है ये हमने यहाँ पे आज देख लिया है। अब इसके बाद आते हैं हम प्रॉपर्टी 30, 60, 90 प्रॉपर्टी, उसके बाद 45, 45, 90 प्रॉपर्टी। ये दोनों प्रॉपर्टी हम लेते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल। अब प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल क्या दिया है? इफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर 30 डिग्री, 60 डिग्री, then the side opposite to 30 degree angle is half of hypotenuse and side opposite to 60 degree
ए एंगल इज √3/2 टू हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को हम ए बी एंड सी, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये 90 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो हम आ गए। अब यहां पे लिखते हैं ट्रायंगल सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल LMN, इन ट्रायंगल LMN एंगल ABC एंगल A इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने यहां पे लिख लिया। अब अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, यहां पे हम देखते हैं पहले अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल। अब 30 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है? ये 30 डिग्री का एंगल है। अब ये 30 डिग्री की अपोजिट साइड है, कौन सी साइड दी है हमें 30 डिग्री की अपोजिट साइड? ये BC। कौन सी साइड हो जाएगी? BC। एंगल A यानी 30 डिग्री है, 30 डिग्री की अपोजिट साइड है BC, तो यहां पे BC क्या हो जाएगा? BC इक्वल टू साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब देखते हैं 30 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है? ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है? BC। ये BC इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज कौन सा है? ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज मिल गया। इसे हम लिखते हैं AC। क्या है प्रॉपर्टी 30 डिग्री की? 30 डिग्री अपोजिट साइड टू 30 डिग्री एंगल, जो अपोजिट साइड है 30 डिग्री एंगल की, 30 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है? BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज की क्या होती है? हाफ होती है। तो यहाँ पे हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो हम AC लिखा है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पहला 30 डिग्री। अब हम लिखते हैं 60 डिग्री। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब क्या दिया है? एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री एंगल इज √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। वो हाइपोटेन्यूज की क्या होती है? √3/2 टाइम्स होती है। अब 60 डिग्री का एंगल, ये है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी? 60 डिग्री की अपोजिट साइड हो जाएगी AB। तो यहां पे हम लिखते हैं AB इक्वल टू, क्या है AB? √3/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो यहां तक हमने 30 और 60 अपोजिट साइड हमने देख लिए। अब इसका हम आंसर लिखते हैं। लेट AC इक्वल टू हम लेते हैं 8। AC इक्वल टू क्या लेंगे? 8। आप 6 भी ले सकते हो। AC इक्वल टू 6। अगर हमने AC की वैल्यू 6 रखी तो हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं? देखते हैं। यहां पे हम सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखिए AC फर्स्ट जो हमने यहां पे सॉल्व किया था 30 डिग्री, और यहां पे आते हैं 30 डिग्री। 30 इक्वेशन क्या है? BC इक्वल टू हाफ ऑफ AC। AC हमें क्या दिया है? 6। तो हम यहां पे लिखते हैं 6। तो
तो BC इक्वल टू 2 से 6 को डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 3। BC इक्वल टू क्या मिला हमें 3 मिल गया। अब हम आते हैं AC या 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री के लिए क्या है AB इक्वल टू 3/2 इंटू AC हमें क्या दिया है 6, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3, तो AB इक्वल टू हमें क्या मिलता है 3√3। ये भी हमें मिल गया 3√3। तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी हो गई 30 60 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। और एक एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हम AC की वैल्यू अगर 8 रखते हैं, AC की वैल्यू, सेकंड एग्जांपल, इसमें ये पहला एग्जांपल हमने लिया है, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। AC की वैल्यू अगर 8 रखते हैं तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एग्जांपल देते हैं इसमें, तो और आइडिया क्लियर हो जाएगी। अब पहला BC क्या है, BC इक्वल टू क्या दिया है हाफ ऑफ AC। BC इक्वल टू हाफ ऑफ क्या है AC। अब यहाँ पे इसको लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, ये रीजन हमने लिख लिया। BC इक्वल टू हाफ, AC क्या है 8 मिल गया, 2 से 8 को डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 4, तो BC हमें क्या मिला है BC इक्वल टू 4, ये आंसर में मिल गया। अब हम आते हैं 60 डिग्री की तरफ। 60 डिग्री यहां पे हम सॉल्व करते हैं, 60 डिग्री यहीं पे सॉल्व करेंगे। AB इक्वल टू √3/2 इंटू AC क्या है 8, हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो AB हमें क्या मिलता है 4√3। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। और इसमें एग्जांपल और वैल्यू रख के आप अदर एग्जांपल भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे ये आपकी आइडिया और क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा है कि 30 डिग्री की अपोजिट साइड होती है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज होती है, और 60 डिग्री की साइड जो होती है अपोजिट साइड होती है वो होती है √3/2 टाइम्स टू द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं 45 45 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी है 45 45 90 ट्रायंगल। अब ये 45 45 90 ट्रायंगल क्या है? If the acute angle of a right angle triangle ER 45 45 90 degree, then each of perpendicular side is 1/√2 times the hypotenuse। अब यहाँ पे हमें दिया है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। X, Y and Z। X एंगल हम लेंगे 45 डिग्री, Y एंगल है 90 डिग्री एंड Z एंगल है 45 डिग्री। हमने तीनों एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब इफ द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, acute angle of a right angle triangle are 45 degree 45 degree and 90 degree, then each of the perpendicular side, perpendicular side, अब ये जो साइड है ये साइड क्या है, एक परपेंडिकुलर है xy पे, या xy ये परपेंडिकुलर है yz पे। तो ये परपेंडिकुलर साइड है और ये 45 के अपोजिट साइड, 45 के अपोजिट साइड। ये क्या हो गई, जैसे 45 के अपोजिट साइड कौन सी है xy इक्वल टू 45 के अपोजिट साइड कौन सी है xy, एंड ये 45 के अपोजिट साइड है yz इक्वल टू क्या होता है √2 इनटू हाइपोटेन्यूज। अब ये आंसर हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल x y z क्या दिया है x y z में, एंगल x इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल z इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल y इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपोजिट साइड ऑफ 45 डिग्री, opposite side of 45 degree is 1/√2 into
into hypotenuse। अब यहाँ पे देखते हैं 45 के अपोजिट साइड कौन सी है। ये एंगल लेते हैं 45 के अपोजिट साइड है y से, तो हम यहाँ पे लिखते हैं yz इक्वल टू क्या है 1/√2 इनटू हाइपोटेनियस। अब yz इक्वल टू 1/√2 इनटू हाइपोटेनियस क्या है, देखो xyz में हाइपोटेनियस क्या है xz, ठीक है। अब yz ये क्या है 45 के अपोजिट साइड है yz, और 45 के अपोजिट साइड कौन सी है xy, इक्वल टू 1/√2 इनटू xz। ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब हम यहां तक तो हमने प्रूफ कर लिया, ये हमारा प्रूफ है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। अब यहाँ पे लेते हैं लेट xz इक्वल टू हम लेते हैं 5√3 5√2, xz क्या लेते हैं 5√2। अब यहाँ पे ये xz की जो वैल्यू है 5√2 और वैल्यू रख सकते हैं हम। अब इसमें आंसर निकालते हैं, जैसे yz इक्वल टू xy इक्वल टू 1/√2 इनटू, अब यहाँ पे xz क्या है xz क्या है 5√2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5, यहाँ पे लिखते हैं हाइपोटेन्यूज। yz इक्वल टू xy इक्वल टू 1/√2 इनटू हाइपोटेन्यूज क्या है xz। yz इक्वल टू xy इक्वल टू 1/√2 इनटू xz कितना दिया है 5√2, √2 कैंसल, तो 5 बन गया 5। yz इक्वल टू xy इक्वल टू 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ तक हमने 45, 45, 90 की प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। तो इस तरह एग्जाम्पल भी हमें इस तरह सॉल्व करने हैं। तो यहाँ तक अब हम आते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट की तरफ। देखते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है उसकी डेफिनेशन हमारे पास है। अब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन में हमें दिया है इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, then the triplet is called an Pythagorean triplet। तो हमें डेफिनेशन ये दी है कि जो लार्जर नंबर है, जैसे हम एक नंबर लेते हैं 11, 60 एंड 61, ये एक ट्रिपलेट लेते हैं। अब ये ट्रिपलेट पाइथागोरन ट्रिपलेट है क्या, ये डेफिनेशन में हम रखते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन में ये दी है कि जो लार्जर नंबर है, ये लार्जर नंबर का क्या होगा स्क्वायर, ये लार्जर नंबर का स्क्वायर ये इक्वल होता है the sum of remaining two number, the sum of the square of remaining two number। तो हमें यहाँ पे 11 प्लस 60 इनकी सम, किसकी स्क्वायर की सम करनी है। तो ये दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। अब ये इक्वल आता है क्या देखते हैं। अब यहाँ पे 61 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 3721, 3721। ये हो गया, हम इसे इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। अब इन दोनों के स्क्वायर करते हैं 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 60 का स्क्वायर होता है 3600। अब दोनों की एडिशन करते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। अब यहाँ पे ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप दोनों देख लीजिए, दोनों कैसे आ गए सेम। अगर ये दोनों सेम है तो हमारी डेफिनेशन में आता है। हमारी डेफिनेशन क्या है देखते हैं, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज इक्वल, देखिए स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर ये मिला है हमें, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स। अब ये दोनों नंबर जो दिए हैं 11 और 60, इनकी सम करनी है, इनके स्क्वायर की सम करनी है।
वो सम कैसे आनी चाहिए, जो लार्जर नंबर के स्क्वायर से इक्वल आनी चाहिए। 3721 3721 दोनों का आंसर कैसे आ गया, सेम। देयरफॉर यहां पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 61 स्क्वायर इक्वल टू 60 प्लस 60 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, देयरफॉर 60 यहां पे 11 60 एंड 61 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां तक हमने यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड एग्जांपल भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 3 4 5। हमारी डेफिनेशन क्या है कि जो लार्जर नंबर होता है उस लार्जर नंबर का क्या करो, स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे। अब रिमेनिंग टू नंबर से साइड नहीं, रिमेनिंग टू नंबर है, इन नंबर के स्क्वायर की क्या करो, सम। अब यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, 4 स्क्वायर क्या आ जाएगा 16। इनकी एडिशन करते हैं, ये भी आती है 25। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए कि 25 जो लार्जर नंबर का जो स्क्वायर है 25 और रिमेनिंग 2 नंबर का जो स्क्वायर उनकी सम जो है वो भी आती है 25। इसका मतलब ये है कि 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इसी मेथड से आपको 2.1 के पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो यहाँ तक हमने जहाँ हमारे लेसन में जितना भी बेसिक था, जितने भी हमारे थ्योरम्स थे, जैसे हमने 2.1 के लिए थ्योरम देखे थे, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हमने देखा था ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा है, हमने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखा है, 45 90 प्रॉपर्टी देखी है, 30 60 90 प्रॉपर्टी देखी है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी हमने यहाँ पे देखा है। यहाँ तक जो बेसिक जो था, जो लेसन में हमें चाहिए, तो हम सब ने यहाँ पे देख लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 के लिए।